Good morning, class 7. Today we shall start at page number 12 of our SST book. है ना, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसको हम आज फिनिश करेंगे. तो ये आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 12 पे, है ना. थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स मीन्स कि अब जो है हिस्टोरिकल पीरियड्स में टाइम को कैसे देखते थे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि टाइम के वो किस तरह से मतलब टाइम को लेते थे, कैसे उनके लिए टाइम का क्या मायने रखते थे वो. हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डे और ईयर्स, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन द persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possessed shared characteristics. Means कि जो हिस्टोरियंस होते थे उनके लिए टाइमिंग ऐसा, वो टाइम को नहीं देखते थे जस्ट जैसे हम लोग देखते हैं कि 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, या 2 डेज हो गया, या 5 डेज हो गए, या 1 ईयर हो गया, या 4 ईयर हो गया, या 100 ईयर्स हो गया. या जिस तरह से हमारी क्लॉक में टाइम चेंज होता है या हमारे कैलेंडर में समय चेंज होता है कि एक मंथ गया दूसरा मंथ आया, है ना, एक ईयर गया दूसरा ईयर गया, इस तरह से उनके लिए टाइमिंग नहीं चेंज होता था. जबकि उनके हिसाब से टाइम चेंज होने का मतलब ये था कि उस कितने समय में, मतलब समझो कि 100 ईयर्स का हो, 100 ईयर्स का हो, या 12 ईयर्स का हो, या 200 ईयर्स का, उस वो किसके अकॉर्डिंग देखते थे टाइम को कि कितने टाइम में इकोनॉमिकल या सोशल जो चेंजेस कितना आया है. जो भी ऑर्गेनाइजेशन था, इकोनॉमिक या सोशल था, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज में कितना चेंजेस आया है ना, तो वो इसके हिसाब से उनको टाइम को देखते थे. और फिर इसके अलावा मतलब कि जो उन्होंने क्या देखा कि कभी कभी जो स्टडी ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम की जो उन्होंने स्टडी की, मतलब उसमें उन्होंने ये भी देखा कि उनके लिए समय जब चेंज हुआ, जैसे कि लोगों के आइडियाज में, उनके विश्वास में जब डिफरेंस हुआ, जैसे पहले वो किसी चीज में बिलीव करते थे, उसके बाद वो उस चीज को और उन्होंने चेंज किया और उसमें उनका बिलीव रहा, या उनके आइडियाज चेंज हुए, जैसे उनका पूजा पाठ करने का तरीका का हो, कि उनका अपनी इनकम कमाने का तरीका का हो, कि उनका पहनने का ओढ़ने पहनने का तरीका का हो, या खाने पीने का. तो इस तरह से जो इकोनॉमिकल और सोशल जो भी चेंजेस हुए, इसके अलावा उनके बिलीफ में जो चेंजेस आए, उनके आइडियाज में जो चेंजेस आए, तो इस तरह से वो उन्होंने उस टाइम को उन्होंने उस पीरियड को समझा और उसके अकॉर्डिंग वो हिस्टोरियंस मतलब देखते थे उस समय से. फिर वो उस समय के चेंजेस को आगे मतलब लिखते थे कि इस समय से इस समय में यह चेंजेस हुआ, और इस तरह से वो उस समय में क्या क्या विशेषता, क्या क्या मतलब चेंजेस आए, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम में उसको पीरियड को समझते थे और उसको डिस्क्राइब करते थे. In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change, and that there were no other significant developments in the economy, society, or culture. Such a division also ignored the rich डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो जो मिडिल मतलब कि जो 19th सेंचुरी थी, मध्य युग में जब मतलब मिडिल का टाइम आया, तो मिडिल में 9th सेंचुरी में जो ब्रिटिश के जितने भी हिस्टोरियंस थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट था इंडिया, उसकी हिस्ट्री को मतलब 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया. क्या उन्होंने 3 पीरियड क्या बना, मतलब 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, है ना. जैसे जैसे उनके फॉलोअर्स थे, जैसे उनके मतलब वो जिसमें बिलीव रखते थे, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज किया. किसके आधार पर ये डिवीजन जो था, उसका आधार क्या था कि उस समय में जो मतलब रूलर्स होते थे, जो राजा होते थे, तो वो क्या कौन से धर्म को अपनाते थे. मतलब जिस रूलर ने हिंदू धर्म को ज्यादा मान्यता दी, उसको माना, उसको आगे बढ़ाया, उसका प्रचार किया, तो उसको उन्होंने हिंदू पीरियड में डिवाइड कर दिया. जिस रूलर ने मुस्लिम धर्म को अपनाया, मुस्लिम रिलीजन को, उसको मुस्लिम, और जिसने ब्रिटिश रूलर्स को मतलब ब्रिटिश रिलीजन को अपनाया, उनको ब्रिटिश. इस तरह से उन्होंने हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश.
और इसके अलावा मतलब बस वो यही इसके अलावा उन्होंने ज्यादा चेंजेस नहीं लिखा। मतलब उन हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियंस होते थे उन्होंने इस टाइम पे बोला बस इसी तरह से चेंजेस हुए कि जो राजा है उन्होंने जिस रिलीजन को अपनाया वही उन्होंने राइट किया है। इसके अलावा उन्होंने जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो समृद्धि थी, मतलब जो भी चीजों की भरपूर थी, तो उस चीजों को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने सिर्फ रूलर्स के, जो राजाओं ने जिस चीज को जो रिलीजन अपनाया उसके अकॉर्डिंग उस टाइम का डिवाइडेशन कर दिया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। अब उसमें से कुछ हिस्टोरियंस मतलब उस समय को आज तक फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से जो पीरियड उन्होंने 3 पीरियड्स में चेंज किया था ना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तो कुछ हिस्टोरियंस आज भी उसी टाइम को वो फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री की स्टडी करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ अधिकतर हिस्टोरियंस ने क्या देखा कि उस समय उस पास्ट में जो इकोनॉमिकल और सोशल फैक्टर्स में क्या क्या चेंजेस हुए, मतलब समाज में इकोनॉमिकल और सोशल क्या चेंजेस आया, वो उसको प्रमुख मानते थे और उस हिसाब से वो उसकी स्टडी करते हैं। The histories you read last year included a wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. The histories of you will be studying in this year are often described as medieval. You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state formation, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religion, and the arrival of European trading companies. इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि इस लास्ट ईयर की जो तुमने बुक पढ़ी थी, लास्ट ईयर जो हमने हिस्ट्री की बुक पढ़ी थी, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, जो अर्ली सोसाइटीज थी कि पहले लोग कैसे जंगलों में हंटर गेदर्स थे, मतलब वो शिकार करते थे, है ना, और शिकार के लिए इधर से उधर जंगलों में घूमते थे। फिर पहले कैसे सोसाइटीज बनी, लोग कैसे एक जगह रहना सीखा, ये हमने इसके पहले 6th में पढ़ा। फिर सबसे पहले फार्मर्स कैसे बने, कैसे उन्होंने खेती करना शुरू की, है ना। फिर जो लोग हैं वो टाउन और विलेजेस में कैसे रहने लगे, है ना, पहले शहर से मतलब शहर और टाउन कैसे बने, ये हमने 6th में पढ़ा। इसके बाद उन्होंने, इसके अलावा हमने जो पहले के एम्पायर्स थे, मतलब पहले के राजाओं ने कैसे राज करा, कैसे उन्होंने अपनी एम्पायर्स को अपनी स्थापित किया, अपनी किंगडम्स को कैसे स्थापित किया। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग इन दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडिवल। अब हम इस सेशन में, मतलब 7th में जब आप जो हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसमें आप क्या पढ़ेंगे, हम मिडिवल पीरियड को डिस्क्राइब किया गया। मतलब ये जो अर्ली क्या पढ़ा हमने, हंटर गेदर्स, अर्ली सोसाइटीज, इससे आगे का समय मिडिवल पीरियड जिसको कहा, वो हम अब इस बुक में पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि आप और इसके बाद जैसे कि पीसेंट सोसाइटीज कैसे बनी, फिर अलग अलग और कैसे, मतलब कि अलग अलग जो क्षेत्र में अलग अलग और कैसे स्टेट्स कैसे